दोस्तों कल्पना कीजिए कि आपके पास में एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसमें कंपनी ये घोषणा करती है कि आपके पास में जो शेयर है उसमें आपको बोनस दिया जाएगा। साथ ही आपको 10 रुपए की फेस वैल्यू से 1 रुपए की फेस वैल्यू में आपको यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट भी दिया जाएगा। इसके साथ ही ग्रीन टेक जैसे भविष्य के बिजनेस में एंट्री को लेके कंपनी घोषणा करती है और ऐसे में रिटेल निवेशक खुश होकर ये सोचते हैं कि आने वाले समय में यह शेयर रॉकेट बन सकता है और यहाँ पे मल्टीबैगर रिटर्न उनको देखने को मिल सकता है। लेकिन 4 जून को अचानक एक के सामने बात आती है कि शेयर की ट्रेडिंग अचानक बंद हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एवीआई पॉलीमर्स शेयर के बारे में। और अब सवाल ये आता है कि क्या ट्रेडिंग यहाँ पे बंद हो गई है और क्या यहाँ पे निवेशकों का पैसा फंस गया है और अब यहाँ पे जो स्टॉक स्प्लिट या बोनस देने की बात कंपनी ने की थी, अब इस शेयर का स्टॉक स्प्लिट या बोनस मिलेगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसी स्थिति में निवेशकों को क्या करना चाहिए जहाँ पे कंपनी के अंदर ट्रेडिंग बंद हो चुकी है और वो शेयर को ना तो खरीद पा रहे हैं और ना ही बेच पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे पूरा मामला को समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो आपको यहाँ पे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एवीआई पॉलीमर शेयर के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं ताकि आपको हर वो बारीक जानकारी मिल सके जो आपको किसी दूसरे चैनल पे नहीं मिलती है। तो दोस्तों मैं हूं विवेक मालवीय और स्वागत करता हूं आपका स्टॉक विज में। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार की अपडेट और जानकारी मिलते रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो जो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एवीआई पॉलीमर्स ने क्या घोषणा की थी। तो मई 2026 की बात है और कंपनी ने यहाँ पे कई बड़े प्रस्ताव रखे थे। और यहाँ पे पहला प्रस्ताव ये था कि कंपनी 1:10 के रेशियो में यहाँ बोनस इशू करने जा रही है। उसके साथ ही 10 रुपए की फेस वैल्यू में 1 रुपए की फेस वैल्यू में स्टॉक स्प्लिट देने वाली है। तो और यहाँ से एथोराइज्ड कैपिटल बढ़ाने के मुद्दे पे चर्चा होने वाली थी और साथ ही ग्रीन टेक और सस्टेनेबिलिटी बिजनेस पे एंट्री करने की कंपनी ने बात कही थी। और ऐसे में स्वाभाविक बात है कि जो निवेशक है, जो रिटेल ट्रेडर्स है, उनका उत्साह बड़ा होगा। डेफिनेटली अगर किसी व्यक्ति के पास में इस प्रकार का शेयर है जिसमें उसको देखने को मिलने वाला है कि उनके पास में जो शेयर है उसमें उसको बोनस मिलेगा, साथ ही स्टॉक स्प्लिट का भी फायदा मिलेगा और साथ ही ग्रीन टेक जैसे बिजनेस की एंट्री कंपनी में मिलेंगी, तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में हमें एक कंपनी के शेयर में मल्टीपल रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या हुआ कि बोनस और स्टॉक स्प्लिट की खबर जो होती है या रिटेल निवेशकों को आकर्षित करती है। लेकिन ऐसे में क्या हुआ कि 4 जून को एक ऐसी बात सामने आई कि 4 जून 2026 को बीएसई ने एवीआई पॉलीमर्स की ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दी। और जहां फैसला कंपनी ने नहीं लिया बल्कि स्टॉक एक्सचेंज ने लिया है। यानी अब आप शेयर खरीद भी नहीं सकते और ना ही आप यहाँ पे अपने शेयर बेच सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग है ये पूरी तरह से रुक गई है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि आखिरकार ट्रेडिंग सस्पेंड क्यों हुई है और सबसे बड़ा भ्रम यहीं पे है। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि बोनस और स्टॉक स्प्लिट की वजह से ट्रेडिंग बंद हुई है। ऐसे अक्सर कमेंट देखने में आते हैं कि कंपनी ने बोनस और स्टॉक स्प्लिट को लेकर चर्चा की थी जिसके कारण हो सकता है कि ट्रेडिंग बंद हो गई है और बाद में वापस से ट्रेडिंग हमें यहाँ पे होती हुई नजर आए। लेकिन अभी तक एक्सचेंज की तरफ से कोई यहाँ पे ऐसी घोषणा नहीं की गई है, ना ही कोई ऐसा कारण बताया गया है। बीएसई ने केवल सस्पेंशन का आदेश जारी किया है। इसके बाद कंपनी ने एक्सचेंज को पत्र लिखकर सस्पेंशन हटाने की मांग की है। कंपनी का कहना है कि उनका बिजनेस सामान्य रूप से चल रहा है और आवश्यक दस्तावेज जो थे वो जमा कर दिए गए हैं। यानी फिलहाल जो मामला है वो एक्सचेंज और कंपनी के बीच में कंप्लायंस से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन एक बात ये भी आती है कि जब यह ट्रेडिंग बंद हो गई थी तो उस समय शेयर का लास्ट ट्रेड प्राइस क्या था और ट्रेडिंग सस्पेंड होने से पहले आखिर ट्रेडिंग किस भाव पे हुई थी। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एवीआई पॉलीमर्स का अंतिम कारोबार लगभग 17.59 यानी कि 17.59 पे हुआ था। यानी जिन निवेशकों ने इस स्तर पर शेयर खरीदे थे उनके शेयर फिलहाल डीमैट अकाउंट में पड़े हुए हैं और उनमें ट्रेडिंग नहीं हो रही है, ना ही वो शेयर को बेच पा रहे हैं और ना ही खरीद पा रहे हैं। ऐसे में काफ़ी निवेशक जिन्होंने एवीआई पॉलीमर्स के शेयर खरीदे हैं उनको ऐसा लग रहा है क्या उनका पैसा यहाँ पे फंस गया है या पैसा डूब गया है। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, आपका पैसा यहाँ पे ना ही फंसा है और ना ही डूबा है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात समझना बहुत ही जरूरी है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ट्रेडिंग सस्पेंड होने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी बंद हो गई है और ना ही इसका ये मतलब है कि आपके शेयर खत्म हो गए हैं। आपके शेयर जो है वो डीमैट अकाउंट में
सुरक्षित रहते हैं। समस्या केवल तब आती है जब सस्पेंशन नहीं हटता, तब तक आप उन्हें नहीं बेच सकते हैं। यानी कि फिलहाल में कंपनी के ऊपर सस्पेंशन लगा हुआ है। जैसे ये सस्पेंशन हटेगा तब आप अपने शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। अब एक सवाल ये आता है कि आगे क्या हो सकता है। यहाँ पे 3 संभावना है जिन पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि आगे कौन कौन सी संभावनाएं बनती है। तो मैं आपको बता दूं कि पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि कंपनी सभी कंप्लायंस को पूरा कर दे, यानी कंपनी अपने कंप्लायंस को पूरा कर देती है और एक्सचेंज को संतुष्ट कर देती है। तो ऐसे में सस्पेंशन हट जाएगा और इस स्थिति में ट्रेडिंग वापस से स्टार्ट होती हुई नजर आएंगी। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि एक्सचेंज कुछ अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज मांगे, तो प्रक्रिया जो है ये थोड़ी लंबी हो सकती है। और तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर गंभीर कंप्लायंस इश्यूज निकलते हैं तो मामला और लंबा खिंचा जा सकता है। हालांकि फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं हुई है, ये सिर्फ तीसरा सिनेरियो हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये निकल के आता है कि ऐसी समस्या और ऐसी स्थिति से बचने के लिए निवेशकों को क्या करना चाहिए, और ये जानकारी आपको जानना बेहद ही जरूरी है। और यह हिस्सा हर एक निवेशकों के लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि केवल बोनस और स्टॉक स्प्लिट देखकर आपको यहाँ पे शेयर में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से निवेशक बोनस और शेयर की न्यूज़ सुन के ही शेयर में निवेश कर देते हैं और वो कंपनी की बैलेंस शीट नहीं पढ़ते हैं, ना ही कंपनी का बैकग्राउंड को देखते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि बोनस से कंपनी अमीर नहीं हो जाती है। कंपनी का बिजनेस प्रॉफिट और कैश फ्लो ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। आपको कंपनी का बिजनेस और कैश फ्लो भी देखना चाहिए, उसके बाद ही कंपनी के शेयर में आपको निवेश करना चाहिए। नंबर 2 पे मैं आपको एक बात जानकारी बता देता हूँ कि एक्सचेंज फाइलिंग आपको जरूर पढ़ना है कि एक्सचेंज की फाइलिंग क्या है, उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। बीएससी और एनएससी पर कंपनी का अनाउंसमेंट आपको नियमित रूप से देखना चाहिए। कई बार समस्या आने से पहले संकेत देती है और उन संकेत को हम नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में यही हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। तीसरे नंबर की बात मैं आपको बता देता हूं कि पेनी स्टॉक में पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए। काफ़ी लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपने गाड़ी पूंजी को पेनी स्टॉक में निवेश कर देते हैं। वो समझते हैं कि पेनी स्टॉक में रिटर्न बड़ा हो सकता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। यहाँ पे आपको समझना चाहिए कभी भी पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा पेनी स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है तो आप यहाँ पे 500 या 1000 रुपये पेनी स्टॉक में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। आप यहाँ पे ज़्यादा पैसा पेनी स्टॉक में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। और मैं आपको चौथे नंबर का बात बता दूं कि कंप्लायंस हिस्ट्री तो आपको जरूर देखना चाहिए। जिन कंपनियों पे पहले से जुर्माना लगा हो, बार बार रेगुलरिटी इशू आए हो या एक्सचेंज ने वार्निंग दी है, ऐसी कंपनियों में अतिरिक्त सावधानी आपको रखना चाहिए। कभी कभी आप ऑर्डर लगाते हैं तो आपको मैसेज देखने को मिलता है, ट्रेड टू ट्रेड का मैसेज देखने को मिलता है, या GSM 3 का मैसेज देखने को मिलेगा, या GSM 4 का मैसेज देखने को मिलेगा। तो ये वार्निंग मैसेज होते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज के द्वारा ये चेतावनी दी जाती है कि यहाँ पे कंप्लायंस का इश्यू है, इस प्रकार के शेयर में आपको निवेश करने से बचना चाहिए। अगर फिर भी आप इन बातों को नज़रअंदाज करके निवेश करते हैं तो आपका पैसा यहाँ पे रिस्क में जा सकता है। तो इन बातों को आपको जरूर देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब 5वें नंबर का पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूं कि प्रमोटर की होल्डिंग और फाइनेंस को आपको जरूर देखना चाहिए। अगर कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, डेप्थ इसके ऊपर बढ़ रहा है ज़्यादा, तो केवल स्टोरी सुन के आपको यहाँ पे निवेश नहीं करना चाहिए कि किसी ने बता दिया कि कंपनी के अंदर अच्छा प्लान आने वाला है, बोनस स्टॉक स्प्लिट का फायदा होने वाला है, या कहीं से कोई न्यूज़ आई उस न्यूज़ को देख के आपने निवेश कर दिया, तो आपका गाढ़ा पैसा यहाँ पे रिस्क में जा सकता है। और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ जो 6वें नंबर का पॉइंट है कि डाइवर्सिफिकेशन सबसे बड़ा हथियार है। काफ़ी इन्वेस्टर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं, 1 या 2 स्टॉक में ही पूरा पैसा निवेश कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक ही शेयर में आपको पूरा पैसा लगाने की गलती नहीं करना चाहिए। अगर पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड रहेगा और इस प्रकार की समस्या आपके एक शेयर में आ जाती है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो आपका प्रभावित नहीं होगा। आप दूसरे स्टॉक से वो रिकवरी कर सकते हैं अगर आपने अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, ABI पॉलीमर का मामला एक महत्वपूर्ण सीख देता है कि बोनस, स्टॉक स्प्लिट और बड़े बड़े फ्यूचर प्लान
ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन निवेश करने से पहले कंपनी की कंप्लायंस, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी समझना जरूरी है। फिलहाल निवेशकों की नज़र बीएसई के अगले अहम फैसले पे रहेंगी। क्या ट्रेडिंग दोबारा शुरू होंगी, क्या बोनस और स्टॉक स्प्लिट का फायदा निवेशकों को मिलेगा, या फिर निवेशकों को आगे और बड़ा इंतजार करना यहाँ पे पड़ सकता है। इसका जवाब आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जैसे ही कोई अनाउंसमेंट आता है तो मैं अगला वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। अगर आपको यह जानकारी दोस्तों उपयोगी लगती है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हो सकता है उनके पास भी एवीआई पॉलीमर के शेयर हो और वो लोग भी परेशानी में फंसे हो, तो आपका ये वीडियो शेयर करना उनकी हेल्प कर सकता है। तो कमेंट करके दोस्तों मुझे बताइए, क्या आप एवीआई पॉलीमर में निवेशित है और क्या आप केवल बोनस या स्टॉक स्प्लिट की खबर देख के शेयर खरीदते हैं, या पहले कंपनी की क्वालिटी भी देखते हैं। कमेंट करके आप अपना इंपॉर्टेंट जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।